नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा डायरी की करते हैं शुरुआत। हरियाणा वासियों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने तोहफा दिया है। कुरुक्षेत्र और रोहतक में 1150 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। रोहतक में साबर डेयरी के नए संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कुरुक्षेत्र में नया आपराधिक कानून पर आधारित प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया। इस दौरान अमित शाह ने खादी कारीगरों को टूल किट भी वितरित किए। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा के लिए ये गौरव का दिन है और कई तोहफों से लोगों को नवाजा गया है। आज हमारे लिए ये बहुत ही खुशी का दिन है कि आज साबर डेयरी के आधुनिक प्लांट का उद्घाटन हुआ है। मैं मान्यवर हरियाणा हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सहकार से समृद्धि का जो मंत्र दिया है, वह भारत के अतीत की गौरवशाली परंपराओं और भविष्य की आकांक्षाओं का ये संगम है। मुझे खुशी है कि आज आपके कर कमलों द्वारा हमारे इस हरियाणा के रोहतक की इस पवित्र भूमि पर ये साबर डेयरी के अमूल प्लांट का उद्घाटन आपने किया है। इससे हमारे ग्रामीण परिवेश में जो आर्थिक इकोनॉमी पहुंचेगी, उससे हमारा ग्रामीण परिवेश और मजबूती की तरफ जाएगा। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी संस्कृति में सहयोग और सामूहिकता का ये भाव कितना गहरा है। यह खुशी की बात है कि सहकारिता आंदोलन की नई गति देने के लिए वर्ष 2021 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो दूरदर्शी उनका नेतृत्व में एक अलग सहकारिता मंत्रालय का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गठन किया था और हमें खुशी है कि देश का पहला सहकारिता मंत्री बनने का सौभाग्य मान्यवर आपको मिला है। आपके नेतृत्व में आज देश में सहकारिता आंदोलन बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है। आपके कुशल नेतृत्व में राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 ये भी लागू हुई है। वही हरियाणा में सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। डेयरी का ये संयंत्र हरियाणा की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध करेगा। जिंद और सिरसा के 2 दूध के नवीनीकरण के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने 18.5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। हाफेड के माध्यम से फसलों की एमएसपी पर खरीद हो रही है, जबकि शुगर फेडरेशन किसानों को गन्ने के लिए 400 रुपए प्रति क्विंटल का लाभकारी मूल्य दे रही है। आज का यह कार्यक्रम स्वदेशी का उत्सव है। इसका रास्ता आजादी के आंदोलन के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने विदेशी सामान का बहिष्कार करके हमें दिखाया था। यह कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत का भी ये उत्सव है, जिसका विजन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमें दिया है। एक समय था जब खादी को केवल आजादी से जोड़ा जाता था, लेकिन आज माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आज अमित शाह जी आपके भागीरथी प्रयासों से तथा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व से खादी आत्मनिर्भर भारत का सबसे शक्तिशाली ये माध्यम बन चुकी है। ये हमें खुशी है। आदरणीय अमित शाह जी, आपने सहकार से समृद्धि के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 ये लागू की है, जिसमें गांव, कृषि, महिलाएं, ग्रामीण, दलित
आदिवासी इसके केंद्र में रखे गए हैं। यह नीति पारदर्शिता, तकनीकी और सदस्यों के हितों को ये प्राथमिकता देती है, जिससे सहकारी इकाइयां आज कॉरपोरेट क्षेत्र की बराबरी पर आज खड़ी हैं। मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया का जो आह्वान किया है, उससे हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी की भावना और मजबूत होती है। वहीं हरियाणा दूध उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर है, जहां प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 1105 ग्राम और वार्षिक उत्पादन 122.2 लाख टन है। सहकारी दूध उत्पादक समितियों के लिए कई योजनाएं चल रही है। दुर्घटना बीमा 1 मार्च साल 2015 से सहकारी दूध उत्पादक समितियों के सदस्यों को दुर्घटना बीमा प्रदान किया जा रहा है। आज हम स्वदेशी को नई तकनीक से जोड़ने के साक्षी बन रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी, आपके कर कमलों द्वारा ऐसी मशीनें हमारे कारीगर भाइयों और बहनों को आज वितरित की जा रही हैं, जिन्होंने परंपरागत मशीनों का स्थान ले लिया है। खादी हमारी विरासत है और खादी के उत्पाद लोकल टू ग्लोबल की दिशा में गति से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे खुशी है और हम सब के लिए ये गर्व का विषय भी है कि आज हरियाणा की शान का प्रतीक हरियाणा खादी पगड़ी का लोकार्पण भी माननीय गृह मंत्री जी आपके कर कमलों द्वारा आज किया गया है। मुझे खुशी है। इसके साथ ही हमने पंचकुला में खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के नवनिर्मित कार्यालय और गोदाम का भी आपके कर कमलों द्वारा आज उद्घाटन होगा और इससे हरियाणा में जो खादी से जुड़ी गतिविधियों को और गति मिलेगी। इसके अलावा खादी और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों से जुड़ी अनेक योजनाएं का लाभ आज माननीय गृह मंत्री जी आपके कर कमलों द्वारा हमारे कारीगर भाइयों को आज वितरित किया जाएगा। आज मैं इस मंच से माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आपको विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा सरकार स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाएगी। हमारा संकल्प है कि वर्ष 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा तो हरियाणा की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन होगी। इसमें खादी और एमएसएमई की व्यापक भूमिका होगी। ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो फिलहाल इसी के साथ हरियाणा डायरी में बस इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।